ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के और कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 1 टेक्स्ट 103। महाप्रभु संन्यास लेने के बाद अ, जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी से फिर अ, 6 वर्ष भ्रमण किए साउथ इंडिया में। तो उसका वर्णन चल रहा है। हम्म। महाप्रभु जिया नरसिम्हे कैला नरसिम्ह स्तवन पथे पथे ग्रामे ग्रामे नाम प्रवर्तन। साउथ इंडिया में दर्शन करने गए, कुर्म क्षेत्र विजिट किए थे महाप्रभु। और फिर वहां से जिया नरसिम्ह टेम्पल जाते हैं। और वहां पे नरसिंह भगवान को प्रार्थना करने के पश्चात so on his way he introduced the chanting of Hare Krishna Mahamantra in every village। रास्ते में हरे कृष्ण महामंत्र हर गांव गांव में प्रचार किया। वहां गोदावरी तीरवने वृंदावन भ्रमा रामानंद राय सह तहाई मिलन। Once the Lord mistook the forest on the bank of the river Godavari to be Vrindavan। गोदावरी तट में जब पहुंचे महाप्रभु वहां के आसपास के जंगलों को वृंदावन समझ के भ्रमित हो गए। उसी स्थान में महाप्रभु रामानंद राय से मुलाकात होती है। त्रिमल्ल त्रिपदी स्थान कैल दर्शन सर्वत्र करिला कृष्ण नाम प्रचारण। He visited the place known as Tirumala and Tirupati, where he extensively preached the chanting of the Lord's holy name। फिर उसके बाद महाप्रभु तिरुमला या तिरुपति भी पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, और उधर भी भगवान के नाम का प्रचार बहुत ही भारी मात्रा में करते हैं। This holy place is situated in the district of Tanjore, Chittor, South India। The temple of Tirupati is situated in the valley of Venkatachal and contains the deity of Lord Ramchandra। On top of Venkatachal is the famous temple of Balaji। तो साउथ इंडिया में तिरुपति फेमस है, बालाजी का मंदिर है वेंकटाचल के टॉप में। लेकिन वहाँ पे घाटियों में एक और मंदिर है जहाँ पे भगवान रामचंद्र का भी विग्रह है। तबे तपाषंडी गण करिल डलन आहो बल नरसिम्हादि कैला दर्शन। उसके पश्चात अ, तिरुमला एंड तिरुपति का दर्शन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे कुछ नास्तिक लोगों का दमन करते हैं। और उसके बाद फिर आहोबिलम आहोबला नरसिम्हा में जाते हैं। So the Ahobola temple is situated in Da Dakshinat in the district of Karnula, within the subdivision of Sarbela. Throughout the whole district, this very famous temple is much appreciated by the people. There are 8 other temples also
and all of them together are called the Navanarsimha temples. There is much wonderful architecture and artistic engraving work in these temples. However, as stated in the local gazette, the Karnula manual, the work is not complete. So अहोबिलम में भगवान नरसिंह देव का मंदिर है। अ, सा- अ, और साथ ही साथ में 8 और नरसिंह भगवान के मंदिर है। टोटल 9 नरसिंह देव के मंदिर है। तो वहाँ पे भी बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है। तो महाप्रभु अहोबिलम दर्शन किए। उसके पश्चात फिर श्रीरंग क्षेत्र आइल का बेरीर तीर, श्रीरंग देखिया प्रेम हैला स्थिर। फिर फाइनली कावेरी नदी के तट पे महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचते हैं, श्रीरंग क्षेत्र। वहां पे श्रीरंगनाथ का दर्शन प्राप्त करते हैं और उनके दर्शन को प्राप्त करके प्रेम से विह्वल हो जाते हैं महाप्रभु। त्रिमल्ल भट्टेर घरे कैल प्रभुवास, तहाँ ही रहील प्रभु वर्ष 4 मास। तो जब श्रीरंगम महाप्रभु पहुंचे उस वक्त चतुर्मास चल रहा था, 4 मंथ्स ऑफ रेनी सीजन। और वहां पे त्रिमल्ल भट्ट के घर में महाप्रभु फिर फाइनली 4 महीने तक रुकते हैं। और वहीं पे गोपाल भट्ट गोस्वामी से भी मुलाकात होती है। गोपाल भट्ट गोस्वामी उस वक्त छोटे बालक थे, 9-10 वर्ष के। श्री वैष्णव त्रिमल्ल भट्ट परम पंडित, गोसाई पांडित्य प्रेम हईल विस्मित। और त्रिमल्ल भट्ट श्री वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव हुए और महान ब्राह्मण हुए। और वो महान पंडित थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। Therefore, when he saw Chaitanya Mahaprabhu, who was both a great scholar and great devotee of the Lord, he was very much astonished. इसलिए महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करके, क्योंकि महाप्रभु भी एक बहुत महान स्कॉलर थे, पंडित थे और एक महान भक्त हैं, तो इसलिए बड़े प्रसन्न हुए, विस्मित हुए ऐसे अद्भुत सन्यासी का दर्शन करके। कौन? श्री त्रिमल्ल भट्ट। चातुर्मास्यताः प्रभु श्री वैष्णवे रसने, गोवाइला नृत्य गीत कृष्ण संकीर्तने। तो वहां पे 4 महीने महाप्रभु श्री वैष्णवों के साथ भगवान के नाम कीर्तन, जप नाम कीर्तन डांस करते हुए 4 महीने व्यतीत किए। चातुर्मास्यन्ते पुनः दक्षिण गमन, परमानंद पुरी सह तहाँ मिलन। फिर चातुर्मास कंप्लीट होने के बाद महाप्रभु और साउथ में जाते हैं, दक्षिण यात्रा और करते हैं और वहां पे परमानंदपुरी से मुलाकात होती है। तो यहाँ पे तो बहुत सूत्र रूप में ये सब व्याख्या किया जा रहा है। हाँ, और इसका विस्तार से वर्णन अंत्य लीला में किया जाएगा। इसी मध्य लीला में ही आगे आने वाले अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में बस सूत्र रूप में पूरे मध्य लीला का जो है डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तबे भट्टहारी हाइते कृष्ण दासेर उद्धार, राम जपी विप्र मुख्य कृष्ण नाम प्रचार। हाँ, इसके बाद फिर कृष्णदास, उनके साथ जो एक सर्वेंट आया था महाप्रभु के साथ साउथ इंडिया में ट्रेवल करते वक्त, तो उसका उद्धार किए भट्टहारियों से, उसको मुक्त किए। And then Chaitanya Mahaprabhu pleased that the Lord Krishna's name should also be chanted by Brahmanas who were accustomed to chanting Lord Rama's name. साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण केवल भगवान राम का नाम जप कर रहे थे, तो महाप्रभु उनको प्रचार किए और साथ में कृष्ण नाम भी जप करने के लिए प्रेरित किए। So in the Malabar district, a section of the Brahmanas are known as Nam Budari Brahmanas, and the Bhattaharis are their priests. So Bhattaharis know many tantric placards such as the art of killing a person, of bringing him under submission, and of destroying or devastating him. So they are very expert in these black arts. And was one such Bhattahari bewildered the personal servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu, while the servant accompanied the Lord in his travels through South India. सो मालवा डिस्ट्रिक्ट जब पहुंचे महाप्रभु साउथ इंडिया में, तो वहां पे नंबूदरी ब्राह्मण ब्राह्मण हुए और
उनके प्रीस्ट यानी पुजारी उस समुदाय के भट्टाहारी के नाम से जाने गए। उनको अनेकों प्रकार के काला जादू आता था, तांत्रिक विद्या, एक्सपर्ट थे वो लोग। और उस विद्या का इस्तेमाल करके वो किसी को मार सकते थे, किसी को अपने वश में कर लेते थे, और किसी का सब कुछ नष्ट कर देते थे। उसकी सारी संपत्ति वगैरह सब नष्ट कर दे, ये उनके पास ही कला थी, जादू था। तो इस प्रकार से वो इस काले जादू में बड़े एक्सपर्ट थे। तो ऐसे एक भट्टाहारी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट कृष्णदास, हाँ, काला कृष्णदास भी बोलते थे, कृष्णदास जो गए थे महाप्रभु के साथ, तो उसको bewilder कर दिया और अपने साथ ले लिए। महाप्रभु फिर जब पता चला तो उनका उद्धार किया उन भट्टाहारियों से। श्री चैतन्य महाप्रभु is well known as Patit Pavan, the savior of all fallen souls, and he proved this in his behavior toward his personal servant Krishnadas, whom he saved. Sometimes the word Bhattahari is misspelled in Bengal as Bhattamari. So Bhattahari. श्रीरंगपुरी सह तहाई मिलन, रामदास विप्र कैल दुख विमोचन। फिर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगपुरी नाम के एक महान वैष्णव से मुलाकात करते हैं वहीं पे, एंड mitigated all the sufferings of a brahmana named रामदास। सो रामदास करके एक ब्राह्मण हुए थे। ये ब्राह्मण कहाँ थे? मदुरई में थे। मदुरई में रहने वाले एक ब्राह्मण हुए। वहीं पे रंगपुरी से भी मुलाकात होती है। और ये जो घटना मालवा डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है, हुई थी भट्टारी की घटना। तो रामदास को बहुत दुख था रामायण के कुछ प्रसंग को पढ़ के, कि सीता माता का अपहरण रावण कैसे कर सकता है। इसके ऊपर विचार करते हुए बड़े दुखी रहते थे। बट महाप्रभु फाइनली उनको इस दुख से निकालते हैं, प्रमाण ला के देते हैं कि रावण ने जो है छाया सीता का अपहरण किया था, वास्तविक सीता को स्पर्श भी नहीं कर पाया था। तो ये जब वो सुना ब्राह्मण, तो उसका दुख बहुत जो है खत्म हो गया, बहुत शांत हो गया। तत्ववादी सह कैला तत्वेर विचार, आपन आके हीन बुद्धि हैला था सवार। और इसी दौरान महाप्रभु मध्वाचार्य के संप्रदाय के कुछ तत्ववादी हुए, तत्ववादी कम्युनिटी वैष्णव हुए। तो उनके साथ तर्क वितर्क होता है, और फिर महाप्रभु फाइनली उनको डिफीट कर देते हैं। और ये तत्ववादी अपने आप को फिर जो है हीन समझते हैं, हीन बुद्धि को प्राप्त करते हैं। मीन्स दे अंडरस्टूड श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, का जो फिलॉसफी है, ये हाईएस्ट है, और उनका जो फिलॉसफी था वो उनसे कम है। क्योंकि उनका मानना ये था, वो हालांकि वो तो वैष्णव थे, लेकिन पंचम पुरुषार्थ की जगह वो जो मोक्ष है, भौतिक जगत से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त करना, दुख से मुक्त करना और वैकुंठ जाना, यही सबसे ऊंचा सिद्धांत है, इसी को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। लेकिन महाप्रभु उनको बताया कि नहीं, अनअलर्ट डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण, अहेतु की भक्ति कृष्ण को, बिना बिना इस इच्छा के भी कि हम भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं, मोक्ष की कामना रखे हुए भी, बिना रखे जो कृष्ण की भक्ति करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होता है शास्त्रों के बेसिस पे। महाप्रभु उनको इस बार इसका प्रमाण देते हुए उनको डिफीट कर देते हैं। सो दत्तत्व और इसका भी डिटेल में डिस्कशन आएगा मध्य लीला में आगे चल के। तत्ववादी sect belongs to Madhvacharya's Vaishnava community, but it's believed that its behavior differs from the strict Madhvacharya Vaishnava principles. There is one monastery named Uttaradi, and one of its commanders was named Raghuvarya Tirth Madhvacharya. तो हालांकि मध्वाचार्य वैष्णव संप्रदाय में से कनेक्टेड थे, लेकिन इनकी जो विचारधारा थी जो है अलग थी थोड़ा मध्वाचार्य वैष्णव संप्रदाय से। तो महाप्रभु उसको करेक्ट करके उनको सही सिद्धांत में स्थित करते हैं। अनंत पुरुषोत्तम श्री जनार्दन, पद्मनाभ वासुदेव कैल दर्शन। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अनंत देव के मंदिर, पुरुषोत्तम मंदिर और श्री जनार्दन, अ, पद्मनाभ स्वामी एंड वासुदेव के मंदिर में भी विजिट करते हैं। So a temple of Anant Padmanabh Vishnu is situated in the
Trivandrum district, also known as Trivandrum, uh, Thiruvananthapuram. This temple is very famous in those quarters, केरला में बिल्कुल नीचे जाके, रामेश्वरम से भी नीचे। और ये मंदिर बहुत फेमस है। Another Vishnu temple named Sri Janardhan is situated about 26 miles north of the Trivandrum district, near the railway station called Varkala. तो 26 मील दूरी पे एक और मंदिर है, तो हमको इसको भी विजिट करना चाहिए। वी आर प्लानिंग टू गो टू अनंत पद्मनाभ टेम्पल नेक्स्ट मंथ। इसको भी नोट कर लीजिए। कौन है साउथ इंडिया यात्रा में कोई जा रहा है? श्री जनार्दन का मंदिर है, 26 मील दूर है अनंत पद्मनाभ मंदिर से। और ये स्टेशन भी दिया है, यानी वहां से डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के जा सकते। रेलवे स्टेशन है वरकाला, वरकाला रेलवे स्टेशन से के पास में है। अनंत पद्मनाभ मंदिर से 26 मील दूरी पे श्री जनार्दन जी का मंदिर है। महाप्रभु वहां पे भी गए थे विजिट करने के लिए। तो ये अनंत पद्मनाभ और जनार्दन, वासुदेव और अनंत देव पुरुषोत्तम में कहाँ है पता नहीं, ये भी पता करना। श्रीरंगम मदुरई से उधर गए। तबे प्रभु कैला सप्त ताल विमोचन, सेतु बंधे स्थान रामेश्वर दर्शन। उसके बाद महाप्रभु जो है सप्तताल वृक्ष का उद्धार भी किए थे। सप्तताल वृक्ष took his bath at सेतुबंध रामेश्वर, रामेश्वरम सेतुबंध में जाकर के महाप्रभु स्नान भी किए। एंड विजिटेड द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा नोन एज रामेश्वरम, भगवान शिव के मंदिर में दर्शन किए। सो ऐसा बोला जाता है कि सप्तताल trees were very old massive palm trees. There was once a fight between Vali and his brother Sugriva, and Lord Ramchandra took the side of Sugriva and killed Vali, keeping himself behind one of those celebrated trees. When Lord Chaitanya Mahaprabhu toured South India, he embraced the trees which were delivered and directly promoted to Vaikuntha. तो ये बोला जाता है कि त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जब वाली का हत्या करने के लिए अ, छुपे थे, तो इसी 7 वृक्ष में से एक वृक्ष के पीछे छुप करके उसको मारे थे। और अब वही भगवान रामचंद्र चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेके आए जब आए, तो इन 7 वृक्षों का उद्धार कर दिए, उनको इम्ब्रेस करके गले लगा करके इमीडिएटली वो जो वृक्ष हैं वैकुंठ चले गए थे। ये एक पास टाइम भी हुआ था रामेश्वरम के पास। तहाई करिला कुर्म पुराण श्रवण, माया सीता नीले का रावण ताहा ते लिखन। So at Rameshwar, Sri Chaitanya Mahaprabhu had a chance to read the Kurma Puran. रामेश्वर में ही श्री चैतन्य महाप्रभु को कूर्म पुराण मिला और उसको पढ़े, और इसका एक कॉपी भी लेके गए थे फिर बना के। तो जिसमें उनको पता चला कि अ, सीता माता का अपहरण रावण ने नहीं किया, तो छाया सीता का अपहरण किया था रावण ने। ये बात कूर्म पुराण में लिखी हुई है। हाँ, और इस ये पता चलते ही सो सैडोई सीता वॉज प्लेस्ड इनटू फायर एज अ टेस्ट ऑफ चैस्टिटी। और जब अग्नि परीक्षा भी हुई थी, तो ये जो छाया सीता है उनको ही अग्नि में रखा गया। एंड द रियल सीता वो केम आउट ऑफ द फायर, और वास्तविक सीता फिर उसी अग्नि से वापस आ जाती है। सुनिया प्रभुर आनंदित हैल मन, रामदास विप्रेर कथा हैल स्मरण। तो मदुरई में जो ब्राह्मण थे रामदास विप्र, जो बड़े दुखी थे, तो महाप्रभु जब वहां पहुंचे, तो महाप्रभु हालांकि रामदास को बोले थे कि नहीं नहीं, दुख खत्म करने के लिए कि सीता का अपहरण नहीं किया रावण, लेकिन उसको महाप्रभु की बात को माना, लेकिन पूरी तरीके से सांत्वना नहीं मिली थी। तो जैसे महाप्रभु के कूर्म पुराण में प्रमाण मिला, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए और उनको इस इमीडिएटली स्मरण आया उसका, वो ब्राह्मण का, रामदास विप्र। से पुरातन पत्र आग्रह करि नीला, रामदास दिखाया दुख खांडाइला।
तो महाप्रभु उसको स्मरण आ गया। तो वहां पे जो पुजारी थे उनको उनसे आग्रह करके वो गुरुमुख पुराण का एक और कॉपी बनवाते हैं। हाँ। सो eagerly tore this page. Indeed, Lord Chaitanya Mahaprabhu eagerly tore this page from the Kur Puran, although the book was very old, and he later showed it to Ramdas Vipra, whose happiness was mitigated. आग्रह करी नीला। तो आग्रह करके लेके आया और उसको दिखाए इस ब्राह्मण को। तो उसका दुख फिर खत्म हो गया। ब्रह्म संहिता कर्णामृत दुई पोथी पाया, दुई पुस्तक लया आइला उत्तम जानिया। So Sri Chaitanya Mahaprabhu also found two other books, namely the Brahma Samhita and Krishna Karnamrita. Knowing these books to be excellent, he took them to present to his devotees. श्री चैतन्य महाप्रभु दो और ग्रंथ वहां पे प्राप्त किए, एक ब्रह्म संहिता और दूसरा कृष्ण कर्णामृत बिल्वा मंगल ठाकुर के द्वारा। और ये दोनों बुक को भी उत्तम समझते हुए इन दोनों को भी लेके आए साउथ इंडिया से अपने साथ। और फिर जब जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो अपने भक्तों को प्रेजेंट करते हैं, ब्रह्म संहिता एंड कृष्ण कर्णामृत। So in the olden days, there were no presses, and all the important scriptures were handwritten and kept in large temples. Chaitanya Mahaprabhu found the Brahma Samhita and Krishna Karnamrita in handwritten texts, and knowing them to be very authoritative, he took them with him to present to his devotees. Of course, he obtained the permission of the temple commander. Now both the Brahma Samhita and Krishna Karnamrita are available in print with commentaries by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. ये दोनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया से आते वक्त लेके आए अपने भक्तों को एक ग्रंथ पढ़ाने के लिए, लेके उनको प्रेजेंट किए। ये दोनों ग्रंथ के ऊपर बहुत सुंदर व्याख्या श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद किए हैं। ब्रह्म संहिता, जिसमें से ब्रह्म संहिता तो पब्लिश किया जाता है इस्कॉन में भी, बट कृष्ण कर्णामृत जो ग्रंथ है वो जो बहुत ही हाईली एडवांस डिवोटी हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो ऑन लेटर स्टेजेस ऑफ वंस डिवोशनल सर्विस व्यक्ति इसको भी रिलीज कर सकता है। विनोमंगल ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ। पुनरपि नीलाचले गमन करिला, भक्तगणे मिलिया स्नान यात्रा देखिला। फिर वापस से महाप्रभु ये बुक्स लेकर के फाइनली जगन्नाथपुरी रिटर्न आ जाते हैं। जब महाप्रभु रिटर्न पहुंचे तो उस वक्त भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा चल रहा था और उसका दर्शन करते हैं महाप्रभु। फिर अनुबसरे जगन्नाथेर न पाय दर्शन, विरह या लाल नाथ करी लगमन। तो स्नान यात्रा का दर्शन तो हुआ, जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया। उसके बाद 15 दिन तक जगन्नाथ जी का दर्शन ना मिल पाने के कारण महाप्रभु विरह में होने के कारण जगन्नाथपुरी से दूर एक स्थान है अलालनाथ, वहां चले जाते हैं। सो अलालनाथ इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्मगिरी। दिस प्लेस इज अबाउट 14 मील्स फ्रॉम जगन्नाथपुरी एंड इज ऑल्सो ऑन द बीच। तो अलालनाथ ब्रह्मगिरी के नाम से भी जाना जाता है और ये लगभग 14 मील दूरी पे है जगन्नाथपुरी से, और ये भी समुद्र के तट पे ही है। सो देयर इज अ टेम्पल ऑफ जगन्नाथ देयर एट द प्रेजेंट मोमेंट। Police station and post office are situated there because so many people come to see the temple. तो अभी ये बहुत ही ये भी प्रोमिनेंट प्लेस हो गया है। अनेकों लोग आते हैं यहाँ भी दर्शन करने के लिए अलाहाबाद में, इसलिए यहाँ पे भी पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस भी बना दिया गया। So the word Anuvasar is used when Sri Jagannath ji cannot be seen in the temple. After the bathing ceremony, Snanyata Lord Jagannath apparently becomes sick. He is therefore removed to his private apartment where no one can see him. Actually, during this period, renovations are made on the body of Jagannath deity. This is called Navayovan. During the Rath Yatra ceremony, Lord Jagannath once again comes before the public. Thus, for 15 days after the wedding ceremony, Lord Jagannath is not visible to any visitors. ये आप सब लोग जानते हैं, स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी 15 दिन तक हाँ बाहरी रूप से बीमार हो जाते हैं। उनका ट्रीटमेंट चलता है, उनको दवाइयाँ खिलाई जाती हैं और साथ ही साथ में रेनोवेशन भी होता है उनके शरीर का।
फिर रथ यात्रा के टाइम पे वापस से हम पब्लिक को दर्शन देते हैं और बाहर निकलते हैं। भक्त सन दिन कत तहाई रहिला, गौड़ेर भक्त आई से समाचार पाइला। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ में ही कुछ दिन रहते हैं, यानी 15 दिन लगभग। जगन्नाथ रथ यात्रा के कुछ दिन पहले वापस जाएंगे। उसी समय ये बंगाल के सभी भक्तों को जब ये समाचार मिला, तो कि महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा करके आ गए हैं, तो वो लोग जगन्नाथपुरी वापस आ जाते हैं। तो आगे कथा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है?